यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो ये ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज़ 4 है जो कि डबल स्टार सीरीज़ का है और इसमें आज टेस्ट नंबर 4 हो चुका है जो कि आपका सैटरडे संडे होता है। तो कल वाला हम सुबह में अपलोड कर दिए थे, आज का हम अभी अपलोड कर रहे हैं। तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और जिन भी लोगों को इसका PDF चाहिए होगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप PDF को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति पर राजस्व खर्च की अधिकता हो जाएगा राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्ति पर खर्च की अधिकता। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर हो जाएगा राजस्व घाटा माइनस राज्यों को दिया जाने वाला पूंजीगत अनुदान। तो ये हो जाएगा आपका 3। राजस्व घाटा में पूंजीगत अनुदान हटाकर राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल खर्च राजस्व प्लस पूंजीगत माइनस हो जाएगा राजस्व प्राप्ति प्लस विनिवेश प्लस ऋण की वसूली। तो इसका हो जाएगा कुल खर्च में से कुल आय जो कि उधारी को छोड़कर घटा देंगे। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटाना। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है जनित्र। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे जनित्र यानी जनरेटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आज थोड़ा हम फास्ट करेंगे वीडियो, डिस्कशन ज़्यादा हम नहीं देख पाएंगे, बहुत सारा काम है। तो एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली पर 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी द्वारा बम फेंका गया। सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त थे जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो अविश्वास प्रस्ताव ये अनुच्छेद 77 में है, संबंधित है, गलत है। इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है, गलत है। इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, ये सही है। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 75 में है। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, किसमें? लोकसभा में। 6ठा नंबर प्रश्न देखिएगा, जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जैव विविधता के बारे में, तो यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर घटती है, गलत है। यह ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, ये सही है। पृथ्वी पर जब जैव विविधता असमान रूप से सभी कटिबंध में वितरित होती है, जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं जैव विविधता में वृद्धि होती है। और भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता अधिक होने का कारण है भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, स्थिर तापमान, उच्च वर्षा और पर्याप्त धूप। अगला है निम्नलिखित में कौन लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का भाग नहीं है? तो यह उद्योगों का विकेंद्रीकरण। आंसर हो जाएगा किसान को कर मुक्त किया गया। लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति में किसान को कर मुक्त नहीं किया गया था। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के बाद कांग्रेस की सरकार के स्थान पर बोल्शेविक के शासन स्थापित हुआ, जिसके अध्यक्ष लेनिन और विदेश मंत्री टाटस्की बना। अगला प्रश्न है 8 नंबर, एक माह की वर्तमान आयु, मैथ का प्रश्न है, आंसर आपका ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। और 11 नंबर प्रश्न है कि दी फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स आर एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो जोहान इज रियली गुड इन प्लेइंग द
पियानो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुड इन। गुड एट सबसे उपयुक्त होगा उस सेंटेंस के लिए, क्योंकि गुड एट के साथ भी फोर का अर्थ किसी काम में कुशलता को दिखाना होता है। तो आंसर आपका गुड इन हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। The dash was decorated with candles and chocolates everywhere। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोर, है ना। क्या हो जाएगा? फ्लोर का अर्थ कमरे की निचली सतह हो जाएगा। निम्नलिखित योजना एवं उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। योजना एवं कार्यक्रम है और संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये आपका झारखंड का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये आपका हो जाएगा बिहार का मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। लाडला भाई योजना इसका संबंध है महाराष्ट्र से, और योग्यश्री योजना पश्चिम बंगाल से। आंसर आपका बी हो जाएगा, आंसर बी। बिहार में पुलों की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगी? तो ये हो जाएगा 11 अंक के। बिहार में पुल की पहचान अब 11 अंक की यूनिक आईडी से होगी, और इन 11 अंक में पहला 3 अंक जिला, उसके NH और या SH, फिर बड़े या छोटे पुल, और फिर पुलों की संख्या लिखा रहेगा। नेक्स्ट है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक तो हो जाएंगे अत्रि और दूसरे हो जाएंगे महेश। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता अत्रि एवं महेश थे। निम्नलिखित में कौन से राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें राज्य सूची का विषय नहीं है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में 61 विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। वाणिज्यिक प्रपत्र जारी किए जाते हैं। तो वाणिज्यिक प्रपत्र जो है ये जारी किए जाते हैं उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी द्वारा, अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थान द्वारा, प्राथमिक डीलर द्वारा, सभी द्वारा। आंसर डी हो जाएगा। वाणिज्यिक प्रपत्र जो है ये सभी द्वारा जारी किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मुंगेर में जो नहीं है वो हो जाएगा आपका सप्तधारा। सप्तधारा कुंड जो है मुंगेर में नहीं है बल्कि राजगीर में स्थित है। कहाँ पे है? ये राजगीर में है। भरारी कुंड, सीता कुंड, पंचतर कुंड सभी आपका मुंगेर में है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इस तथ्य का खोज न्यूटन ने किया था। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंग में विभक्त होता है और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है कि यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में समय t में प्रवाहित नेट आवेश q है तो इससे प्रवाहित विद्युत धारा डैश है। तो इससे प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर QT हो जाएगा। I बराबर QT। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में से t में प्रवाहित नेट आवेश q है तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर QT है और आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला है 21 नंबर प्रश्न। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, आंसर डी हो जाएगा। संसद के 3 दशक एवं राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। राजीव पुस्तक के लेखक जो है सोनिया गांधी है। स्पीकर्स डायरी के मुरली मनोहर जोशी है और यूनाइटेड माइंड्स इंडिया के APJ अब्दुल कलाम है। संसद के 3 दशक एवं राजनीतिक की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। 23 नंबर हो जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संबंध में औसत कथन की पहचान करें। इसने सती प्रथा और ठगी प्रथा की समाप्ति की। पूछा है औसत्य कथन, तो ये सही है। इसने सरकारी सेवा में भेदभाव को रोका। इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया। ये आपका सी गलत है। पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में डलहौजी ने किया था 1849 में। ठीक है। इसके समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। सिख में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? पाहुल, तो ये किए थे गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रथा की शुरुआत, जो कि सिख के 10वें गुरु थे
और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? तो ग्रीष्म संक्रांति जो होती है ये कब होती है? तो ये हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को पृथ्वी पर अपनी कक्षा में इस प्रकार की स्थिति होती है कि सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सिर के ऊपर होता है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है जिसका आंसर ए हो जाएगा 19। 27 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो श्रेणी को पूरा कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 28 का 5y। अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार कौन से स्थान पे है? तो बिहार 13वें स्थान पे है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार 13वें स्थान पे है और उड़ीसा पहले स्थान पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे। हाल ही में इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर पहल की शुरुआत भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया है। वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था लैंगस्टन में। 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष लैंगस्टन नामक स्थान पर हुआ था। हीरे का निक्षेप अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना है? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 2.42। हीरे का निक्षेप अपवर्तक सूचकांक 2.42 है और हीरा किसका? कार्बन का अपरूप है। एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो एक कार का पहिया जब सड़क पर चल रहा है तब क्या होगा? स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण। पहले होगा स्थैतिक, फिर काइनेटिक, फिर रोलिंग। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? आंसर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया? तो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया और इसके कार्य में जो इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ। ठीक है, तो आंसर आपका 1, 2 और 4 सही होगा। इल्तुतमिश भी हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो इसके शासनकाल में चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी और जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण कर इस पर 5वीं मंजिल वही बनवा दिया। मुगल काल में प्रचलित दहसाला प्रणाली क्या था? दहसाला प्रणाली ये था भू राजस्व प्रणाली। मुगल काल में प्रचलित दहसाला प्रणाली भू राजस्व प्रणाली थी। अकबर और उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में राजस्व निर्धारण की 4 प्रणाली थी: दसहाला, बटाई, कानूकुत और नस्क। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। ठीक है, भारत का है फील्ड हॉकी, अमेरिका का बेसबॉल, भूटान का तीरंदाजी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत ईस्वी 2000 में हुआ था, 2000 में। और ये जो है गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजना और उनके प्रारंभ से संबंधित है। आजाद दास्ता के संदर्भ में औसत्य कथन को चुनिए। आजाद दास्ता के बारे में दिया है कि आजाद दास्ता के संदर्भ में औसत्य कथन का चुनाव करें। तो दिया है यहाँ पे कि आजाद दास्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था। सही है, के राजविलास जंगल में किया गया था। आंसर ए हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा और योगेंद्र शुक्ल ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने की सफलता प्राप्त की और 1943 को नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दास्ता का गठन हुआ। अगला प्रश्न है 40 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। रोग और कारण दिया हुआ है। मलेरिया का हो जाएगा प्रोटोजोआ,
डेंगू का हो जाएगा मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस। हैजा का हो जाएगा बैक्टीरिया। और दम्मा का हो जाएगा फफूंद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में बिहार की संस्कृति धरोहर को जीवंत रखने के उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। भीम 3.0 में व्यापारी के लिए कौन सी सुविधा जोड़ी गई? तो इसमें जोड़ा गया था भीम बेगा जोड़ा गया था नई सुविधा। निम्नलिखित में किसे मध्य प्रदेश में बेवर या दाहिया के नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेवर या दाहिया कहा जाता है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। 45 नंबर प्रश्न है कि लाल किला का मुकदमा जो कि नवंबर 1945 का मुख्य अभियुक्त निम्नलिखित में कौन नहीं थे? तो सर एन सरकार नहीं थे। लाल किला का मुकदमा में सर एन सरकार शामिल नहीं थे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो बिरहनी हो जाएगा, बिरहनी। उसके बाद नेक्स्ट है कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द, तो इसे कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली। निम्नलिखित में किसे फजल अली आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? तो फजल अली, सरदार पटेल फजल अली आयोग सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में गठित की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग। वो शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो है कोलेडेला। कौन है? कोलेडेला हो जाएगा। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्ट स्थित होता है? तो हो जाएगा रस संवेदी। हमारी जीवा पर रस संवेदी अभिग्राही स्थित होता है। मनुष्य में जीवा का अग्रभाग मीठे का अनुभव कराती है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा एकीकृत बहु डोमेन युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन 25 से 27 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने वाला कौन सा देश बना है? तो 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने वाला नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। महाजनपद और राजधानी दिया हुआ इसे मैच करना है। कौशल की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। अंग का हो जाएगा चंपा। मगध का हो जाएगा राजगिरी। मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। आंसर हो जाएगा ए। हर्यक वंश के शासक को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर नागदशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जलप्रपात और राज्य दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। शिव समुद्रम हो जाएगा आपका कर्नाटक में। दुर्गावती हो जाएगा बिहार। पुनासा हो जाएगा राजस्थान और धुआंधार हो जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृत का 5वां अध्याय के लेखक हैं डॉक्टर प्रभात ओझा। डॉक्टर प्रभात ओझा। और ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न अवसर पर उनके दिए गए भाषण और विचार का संकलन है। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है? तो किसी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान होता है। ऑप्शन नंबर ए, सभी जगह समान होता है। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्याएं जो होती है वो 4 होती है। मुक्त क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय, चक्रण। हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 150वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो अंतर संसदीय संघ की 150वीं महासभा का आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी।
फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? आंसर सी हो जाएगा अंकटैड द्वारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास द्वारा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कुम्मी कर्नाटक हो जाएगा, सुमेलित पूछा गया है। पंथी मध्य प्रदेश, बथुकम्मा तमिलनाडु, बुइया अरुणाचल प्रदेश। तो बुइया अरुणाचल प्रदेश ये सुमेलित है। कुम्मी आपका आंध्र प्रदेश का है, कुम्मी। उसके बाद कुम्मी के बाद नेक्स्ट पूछा है पंथी कर्नाटक, ये गलत है, सॉरी पंथी मध्य प्रदेश ये गलत दिया हुआ है। पंथी आपका छत्तीसगढ़ का, कहाँ का? ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। समिति और अध्यक्ष दिया हुआ, इसे मिलान करना है। तो संघ शक्ति समिति हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के हो जाएंगे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के हो जाएंगे जेपी कृपलानी। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। H2SO4 की परमाणुता कितनी होती है? तो H2SO4 में परमाणु संख्या 7 है। कितनी है? 7 हो जाएगी। C6 का 14 तथा 7N14 उदाहरण है। तो ये उदाहरण हो जाएंगे आपके समभारिक के। किसके? समभारिक के। औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो औरंग टाइगर रिजर्व जो स्थित है ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? असम में होगा औरंग। साइमन कमीशन के विरोध में किए जाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो साइमन कमीशन विरोध किए जाने का प्रमुख कारण कमीशन में भारतीय सदस्य का न होना, कमीशन में भारतीय सदस्य का न होना था। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ में अपशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान की गई, अतः विकल्प बी जो है ये गलत हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया? तो खोंगजोंग दिवस मणिपुर राज्य में मनाया गया है। खोंगजोंग मणिपुर में। कहाँ? आंसर सी हो जाएगा, मणिपुर में। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया से। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ए, पुर्तगाल। भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में लिस्बन पुर्तगाल द्वारा सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन सी मिशन की घोषणा की? तो ये आपका चंद्रयान 5। भारत सरकार ने 2028 में चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी प्रदान की। पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल डैश है। तो पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल जो है वो आंतरिक बल, अंतराण्विक बल है। कौन है? अंतराण्विक बल। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत जो है वो 0.036% हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगरपालिका विधेयक यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो है नगरपालिका विधेयक पारित हुआ। भारत ने छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासकों से ग्रहण किया? तो ये हो जाएगा यूनानियों से ग्रहण किया था। भारत ने छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण यूनानी शासक से ग्रहण किया। संलेखना या संथारा शब्द का संबंध किस धर्म से है? संलेखना या संथारा ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। बिहार के निम्नलिखित में कौन सा जिला पाइराइट खनिज में सर्वाधिक उत्पादक है? पाइराइट के लिए तो बिहार में पाइराइट के लिए हो जाएगा रोहतास। कौन सा जिला है? रोहतास। हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है? तो वो है आपका सी, तेलंगाना। अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है।
अब आता है अगला प्रश्न जो कि 80 नंबर का है और 80 नंबर है और इसमें ट्रॉफी और कप दिया हुआ संबंधित खेल मिलान करना है। अमृत दीवान कप बैडमिंटन हो जाएगा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी या आपका हॉकी हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, नेहरू कप बास्केटबॉल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। हाल में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रित विषय था, तो वो हो जाएगा आपका हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो वक्फ अधिनियम 1995, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 गलत है, वक्फ अधिनियम 1995 बी जो है ये प्रतिस्थापित किया गया 2025 में। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस जो है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन है। क्या है? काइटिन। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और ये प्रजीवी या मृतजीवी या सजीवी होते हैं। प्रांकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, तो प्रांकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से। काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए होती है, कपास के लिए हो जाएगा। मसाई जनजाति निम्नलिखित में किस महाद्वीप में निवास करती है? तो मसाई जनजाति जो है ये निवास करती है आपका अफ्रीका में, मसाई जनजाति अफ्रीका में, और एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा में है, माओरी न्यूजीलैंड का है, बेदा श्रीलंका का। किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है? तो रुमनदेही स्तंभ लेख पर घोड़ा की आकृति मिलती है, रुमनदेही पर। 89 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सिलक्वारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सिलक्वारा सुरंग उत्तराखंड में इसका नाम बदलकर रखा गया है बाबा बौखनाक टनल, बाबा बौखनाक टनल। जीवों की द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे वंश और जाति विशेषण, ऑप्शन नंबर वी। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है, तो मेरु रज्जु की सुरक्षा कौशरुकी दंड द्वारा प्रदान की जाती है, कौशरुकी दंड द्वारा। मेरुदंड जो है ये 33 अस्थि का स्तंभ होता है जिसकी प्रत्येक अस्थि को कौशरुकी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का भाग नहीं है? तो बी हो जाएगा गैर पारंपरिकता। ये आपका गुजराल सिद्धांत का भाग है, ना कि पंचशील का। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2025 को जीतने वाले हो जाएंगे, रणजी ट्रॉफी 2025 को जीता है विदर्भ ने। किसने? विदर्भ, यानी विदर्भ ने जीता है। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। कितना? 70%। मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मादा मानव में निषेचन जो है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। हाल ही में आयोजित छठा बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ किया गया? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये किया गया है आपका थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम रक्त के थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, कैल्शियम। श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए कार्बोहाइड्रेट। 99 नंबर प्रश्न है कि गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को क्रम से सजाइए। लक्करवाला समिति, रंगाराजन समिति। तो ये आपका सबसे पहले हो जाएगा लक्करवाला समिति 1989 में, देख लीजिए क्रम से 1989 में। सुरेश तेंदुलकर समिति आपका हो जाएगा 2004 में, और सी रंगाराजन समिति हो जाएगा 2012 में इसका गठन हुआ था और रिपोर्ट 2014 में दिया था। और वाई के अलग समिति अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा वाई की अलग समिति, इसका मुझे याद नहीं आ रहा, इस पर दिया भी नहीं है, दिया हुआ 1979 हो जाएगा, 1979। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर आप अगर आप देखेंगे क्रम वाइज, तो सबसे पहले 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है आज के सेट का कि विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में क्या शामिल की जाती है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में विशेष आहरण अधिकार, सोना, विदेशी परिसंपत्ति सभी शामिल की जाती है।
तो आज थोड़ा सा हम फास्ट किए हैं, सिर्फ जो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं किए हैं क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है और बहुत सारा काम है। तो मिलते हैं अगले वीक में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देंगे। PDF आज हम अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हैप्पी दिवाली आप सभी को।